हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलेजाज टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है, डायनेमिक टेस्टिंग क्या होता है। ओके, तो आज हम लोग नेक्स्ट टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं उस स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। ओके, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग aims to verify the correctness of the internal code, identify logical error, and ensure that all code paths are tested। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है कि इसमें टेस्टर का टेस्टिंग करने का एम होता है कि जो भी एरर हो, जो भी इंटरनल कोड होता है और उसमें जो भी लॉजिकल एरर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और और इंश्योर होते हैं कि जो भी कोड का पाथ है वो सक्सेसफुली टेस्टेड हो। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर के द्वारा भी किया जाता है और टेस्टर के द्वारा भी किया जाता है। मेनली डेवलपर ही वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। और इसका दो टाइप है, यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और दूसरा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। Black box testing is a type of software testing in which the tester is not concerned with the internal knowledge of implementation detail of the software। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है कि ये एक तरह का टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप है। इसमें टेस्टर को इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इंटरनल कोड, लॉजिकल कोड से उसका कुछ कोई मतलब नहीं होता है। बट उस बट रेदर फोकस ऑन वैलिडेशन फंक्शनलिटी बेस्ड ऑन द प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट। बट जो भी एप्लीकेशन का फंक्शन होता है, वैलिडेशन होता है और जो रिक्वायरमेंट होता है एप्लीकेशन का, तो उस पर उसका फोकस होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते समय। तो जो भी इंटरनल कोड, इंटरनल लॉजिक होता है उसमें उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते समय उसमें हमको उसका कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं होता है। और इसमें सिर्फ हमको फोकस करना होता है एप्लीकेशन के मेन फंक्शन पे, उसके वैलिडेशन पे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग यही करते हैं कि एप्लीकेशन के फंक्शन को, एप्लीकेशन के वैलिडेशन को अच्छे से चेक करते हैं और ना कि हम लोग उसके इंटरनल कोड को चेक करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ टेस्टर के द्वारा किया जाता है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग तुम्हारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर और टेस्टर दोनों के द्वारा किया जाता है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम उसके इंटरनल डिटेल मीन्स कि इंटरनल लॉजिक, कोड और जितने भी कोड के पाथ होते हैं वो सक्सेसफुली टेस्टेड होना चाहिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एप्लीकेशन के जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी वैलिडेशन होता है उस वो कम्प्लीटली वर्किंग में होना चाहिए। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है सिस्टम टेस्टिंग, दूसरा है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट द सॉफ्टवेयर अचीव्स इट्स गोल विदाउट एनी बग। मीन्स वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर चेक करने का और इसका मेन गोल होता है कि बिना कोई बग के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को अचीव करना। It is the process to ensure that it is the process to ensure whether the product that is developed is right or not। और इसमें हम ये भी वेरीफाई करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो सही में एक्चुअल में बन के तैयार हो, मतलब राइट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो हम चेक करते हैं वेरिफिकेशन में। इट वेरीफाइज वेदर द डेवलप्ड प्रोडक्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट दैट वी हैव। यानी जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है ये प्रोडक्ट, तो हम वेरिफिकेशन में ये सारे पैरामीटर को हम चेक करते हैं। पहला तो ये एक इसमें हमारा गोल होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाएं वो बग फ्री बनना चाहिए। और फिर और ये जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सही होना चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन में ये सारे पैरामीटर को ध्यान में रखना होता है और चेक करना होता है।
और वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन मीन्स चेकिंग वेदर ए डेवलप्ड प्रोग्राम मीट ऑल द रिक्वायरमेंट। मीन्स जो भी प्रोग्राम बन के तैयार हुआ है वो जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट का उसको फुलफिल करता है या नहीं है, वो वैलिडेशन में चेक किया जाता है। तो मेन मेन डिफरेंस होता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में, कि वेरिफिकेशन में जब भी कोई प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसी समय हमको गोल होता है कि जो भी बग फ्री होना चाहिए और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए और राइट प्रोडक्ट बनना चाहिए। और वैलिडेशन में कि बनने के बाद जो भी बनने के बाद प्रोजेक्ट तैयार होता है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, तो ये वैलिडेशन हो गया। तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस होता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में एक वी मॉडल के बारे में। ये वी मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो इसमें दो फेजेज होते हैं, एक होता है वेरिफिकेशन फेज, दूसरा है वैलिडेशन फेज। तो ये जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है, तो यहाँ पर ये मीट करता है कि जब भी रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायरमेंट आता है, डिज़ाइन होता है, फिर उसका सिस्टम डिज़ाइन होता है, आर्किटेक्चर तैयार होता है, फिर मॉडल तैयार होता है उसका, फिर कोडिंग होती है। तो ये हो गया वेरिफिकेशन फेज। और फिर उसके बाद जो है उसकी टेस्टिंग होती है, यानी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये हो गया वैलिडेशन। यानी यहाँ पे तुम आपका प्रोजेक्ट तैयार हुआ और उसके तैयार होते समय हम लोग क्या क्या वेरीफाई किए, और यहाँ पर जाके कंप्लीट होने के बाद उसकी टेस्टिंग हो रही है। यानी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है या नहीं हमारा प्रोजेक्ट, तो हम वैलिडेशन में चेक करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ाई क्या है। तो आज हमने पढ़ा था वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के कितने टाइप हैं, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की कितने टाइप है, वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंट है। और एक हम डायग्राम भी देखें जिसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में दिखाया जा रहा है आपको। ओके। तो अगर आपको हमारे पढ़ते समय आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्लियरिफिकेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में राइट ऑन कर सकते हैं। ओके। और हमारा टेलीग्राम नंबर भी है, टेलीग्राम लिंक भी आप मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उससे आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके। तो अब हम नेक्स्ट टेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।